चल जी सारे दर्शकों का स्वागत जिहड़े इस वेले साडे प्रोग्राम नूं देख रहे हैं। मैं तुहाडा दोस्त हाज़र हाँ। अज जिहड़े स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट मेरे नाल ने उन्हें प्रदीप बालियान वैस्टर्न ओवरसीज़ तो अज का विषय रहेगा यूके। जिहड़े भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं साडे नाल जुड़े रहणगे। नंबर दिखाया जा रहा है, कॉल कर सकते हो, गलबात कर सकते हो। पहला स्वागत कर लिए सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। तो यूके की जेकर गल करिए, एक दहाके पहला बहुत सारे स्टूडेंट यूके पढ़न के लिए गया। बहुत सारे अज भी स्टूडेंट्स ने जिन्हों के रिलेटिव यूके रहिंदे ने जां कोई दोस्त मित्र रहिंदा, पर अज उस तरीके दे नाल प्रमोट नहीं किया जा रहा। उस तरीके की नॉलेज नहीं है स्टूडेंट की, या मैं कहूँगा कि कैनेडा आस्ट्रेलिया नूं इस तरीके नाल प्रमोट किया जा रहा कि बच्चों का शायद ध्यान ही नहीं जा रहा ना यूके के वाल। सो सब तो पहला तो यही चीज़ देखनी चाहांगे, किहड़े बच्चे नूं तुसीं अज देख लो कि हाँ यूके के लिए जिहड़ा बच्चा अज एलिजिबल है जा सकता है। जिहड़ा बच्चा देखिए, जो बच्चा 12th पास है या ग्रेजुएट है, बोथ आर एलिजिबल फॉर यूके। +2 वाला बच्चा बैचलर्स के लिए जा सकता है, जो बच्चा बैचलर है वो मास्टर्स के लिए जा सकता है। यहाँ पे विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है, विद आइल्स भी पॉसिबल है। यूके बहुत बढ़िया कंट्री है जी। यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इवन जब आपकी फ़ाइल VFS में लगती है तो डेफिनेटली एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होता है, और बाद में जब आपकी फ़ाइल हाई कमीशन में पहुँचती है तो डिपेंड करता है कि हाई कमीशन बच्चे को वीज़ा ग्रांट करे या उसको रिफ्यूज़ करे या उसको दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाए। तो बट आज की डेट में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यूके जा रहे हैं। सो जो एक स्टूडेंट यूके के लिए अपलाई कर रहा है ना, ऑप्शन वो कोल सारियां ने। विद आइल्स भी अपलाई कर सकता है, विदाउट आइल्स भी अपलाई कर सकता है, जां यूके VI की जिहड़ी एक हुंदी ना आइल्स उहदे नाल भी जिहड़ा अपलाई किया जा रहा है। पर किवें बच्चा असैस करे कि हाँ मैनूं बिना आइल्स तो अपलाई करना चाहिए या विद आइल्स अपलाई करना चाहिए? यहाँ बच्चों को एक चीज़ समझनी होगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वो उनका अपना एक मेथड है बच्चों को विदाउट आइल्स बुलाने का। मतलब हर एक कॉलेज नहीं बुला सकता। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो HEI हैं वो बैचलर और मास्टर्स के लिए अपना उनका पैरामीटर्स हैं। वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो बच्चों को विदाउट आइल्स भी बुला सकते हैं। अगर उनको लगता है कि बच्चा अप टू मार्क नहीं है तो उनको आइल्स भी रिकमेंड करते हैं। बट अगेन कीप इन माइंड, यहाँ पे जो ब्रिटिश काउंसिल और IDP की जो एक सिंपल जो आज की डेट में बच्चा आइल्स कर रहा है वो नहीं चलती। यहाँ UK VI वाली आइल्स मैंडेटरी है। जो UK VI वाली आइल्स है वो IDP भी कराता है, ब्रिटिश काउंसिल भी कराता है। बट इसके सेंटर हर जगह नहीं है, दिल्ली में है, जालंधर में है और आपके चंडीगढ़ में है। और इसकी सीटें हर 15 दिन में ये टेस्ट होता है। मतलब आप देखोगे जो दूसरी आइल्स है वो बच्चों को पता ही नहीं है यूके अगर जाना है तो कौन सी आइल्स करनी है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर यूके विद आइल्स जाना है तो UK VI वाली आइल्स है। हाँ, अगर आपने आइल्स नहीं किया है तो उनके कुछ पैरामीटर्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, लाइक आपके 65% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए, आपकी ग्रेड अच्छी होनी चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज ठीक हो, इंग्लिश में 60 और 65 हो। तो उनका अपना असेसमेंट का तरीका है, तो उसके बेस पे भी बच्चा विदाउट आइल्स जा सकता है जी। सो मतलब जो बच्चों ने UK VI की आइल्स नहीं की सी, पहला कैनेडा या आस्ट्रेलिया सोच रहे थे, हुण लगता है कि यूके भी चंगी एक डेस्टिनेशन है। तो वो बच्चों के 65% मार्क्स ने प्लस चंगी एक प्रोफाइल है वो बच्चों की, तो विदाउट आइल्स कैटेगरी दे विच भी दे कैन गो विदाउट आइल्स, दे कैन गो विदाउट आइल्स। बट एडवांटेज मिल सकती जेडी उन्होंने दूसरी आइल्स की थी IDP या नहीं, वो आइल्स नहीं चलेगी। वो आइल्स आपको हाइड करनी पड़ेगी, वो नहीं लगा सकते। आपने दो ही चीज़ें हैं, चाहे आप UK VI वाली आइल्स के साथ लगाओ या विदाउट आइल्स आपकी हायर एजुकेशन में जो आपकी जो 12th है या ग्रेजुएशन है उसमें इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं तो उस बेस पे लगाओ। बट लेकिन अगर आपने दूसरी जो आइल्स की है उसके बिहाफ पे नहीं लगा सकते। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट कोटलैंड में हमारे एक बच्चे गए, वो उन्होंने कनाडा का पहले वीज़ा अप्लाई किया था किसी से, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देन ही केम टू मी, मेरे ऑफिस में आता है 35C में, बोलता है कि भैया मुझे आइल्स मतलब उधर UK जाना है। मैंने कहा कि आप अपनी आइल्स आपने की? बोले हाँ भैया मैंने की है। मैंने कौन सी? तो उसकी एक जनरल आइल्स थी। जनरल आइल्स का मतलब जो एकेडमिक होती है IDP ब्रिटिश काउंसिल करता है। तो हमने यूनिवर्सिटी को सारे डॉक्यूमेंट भेजे, तो वो बोलते हैं कि वी कांट कंसिडर दिस आइल्स सर्टिफिकेट। तो उन्होंने अपना एक टेस्ट लिया। टेस्ट में बच्चे को उन्होंने देखा कि बच्चे की परसेंटेज अच्छी है 12th में, उसकी ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज है, मास्टर्स में उनको
अप्लाई किया, कैश लेटर उसको इशू किया, तो कैश लेटर में उसकी 10th की भी मार्कशीट थी, 12th की मार्कशीट की भी मेंशन था, ग्रेजुएशन भी मेंशन थी, बट उसमें आइल्स मेंशन नहीं था। तो हमने आइल्स को हाइड किया, आइल्स को नहीं दिखाया, बिकॉज वो आइल्स चलती ही नहीं है। तो उसके बगैर हमने फाइल लगाई, स्टूडेंट गोड था वीज़ा, और आज वो पढ़ रहा तकरीबन 2 साल से वो जी। पर इंग्लिश देखी गई बच्चे ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ सक्सेस रेट घट रहता है। आई विल रिकमेंड कि वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अभी भी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो एक बच्चा मेरे पास पिछले 10 डेज़ बैक या 10 to 15 डेज़ बैक वो मेरे पास आया था। तो हमने, दिल्ली का बच्चा था, मेरा इंटरव्यू देख के ही आया था, तो हमने उनको क्या नाम है यूके अप्लाई किया उसका मिडिल सेक्शन स्ट्रीम में, और बच्चे का वीज़ा आ गया विदाउट आइल्स, और वो बच्चा फ्लाई भी कर रहा। तो आज की डेट में बच्चा 10 दिन में 15 दिन में वीज़ा ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी एजुकेशन अच्छी हो, इंग्लिश में परसेंटेज आपकी अच्छी हो, तो स्टूडेंट्स को एम्बेसी वीज़ा दे रही है। कि खर्चा काफ़ी रहता है यूके जो अप्लाई कर रहे हैं, ਜਾਂ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ अप्लाई कर रहे हैं, बजाय कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया या कनाडा अप्लाई करता है? देखिए यहाँ पे जो फीस रहती है वो तकरीबन 10,000 पाउंड के आसपास, 9 से 10 लाख रुपए फीस रहती है साल की, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 8,000 पाउंड भी है, 10,000 पाउंड भी है, 12,000 पाउंड भी है। ऑन एन एवरेज 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच में बच्चे की पर एक साल की फीस रहती है। बैचलर 3 ईयर की है, मास्टर्स 1 ईयर की भी है, 2 ईयर की भी है। तो बच्चे को देखना होगा बच्चा 12th पास है या ग्रेजुएट पास है। अगर बच्चा 12th पास है तो उसके 10th और 12th की डॉक्यूमेंट असेस होंगे, जो बच्चा ग्रेजुएट है उसकी 10th 12th और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट असेस होंगे। यहाँ अगेन मैं सजेस्ट करता हूँ कि बच्चा UKVI के साथ जाए, UKVI आइल्स के साथ जाए। अगर आपने आइल्स नहीं की है तो आपके जो ओवरऑल परसेंटेज प्लस में आपके इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं उस बेस पे यूनिवर्सिटी आपको असेस करती है, क्योंकि उनके पास पैरामीटर्स है, दे कैन असेस विदाउट आइल्स, वो विदाउट आइल्स भी असेस कर सकते हैं। वो और भी पैरामीटर्स हैं, जो उसकी एजुकेशन है, उसकी परसेंटेज है, उसकी इंग्लिश में मार्क्स है, उस बिहाफ पे भी विदाउट आइल्स बच्चों को असेस कर सकते हैं और उनको कैश लेटर इशू कर सकते हैं। और इसी कारण से आज की डेट में जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, दे आर गोइंग विदाउट आइल्स। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 2018 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ नहीं बनेगा? कोई गैप नहीं है, क्योंकि हाई कमीशन भी समझती है कि एक बच्चे को अप्लाई करने में टाइम लगता है, उसको पासपोर्ट भी बनवाना है, उसको अपनी फंडिंग भी रेडी करनी है, उसने कंट्रीज भी देखने हैं। ठीक है, उसका कनाडा वीज़ा नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया नहीं आया, दे आर गोइंग टू अपना यूके, तो डेफिनेटली एम्बेसी इज एक्सेप्टिंग दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स और दे आर गेटिंग द वीज़ा। या बट आपको ये देखना है कि बच्चों को यहाँ पे आइल्स के साथ साथ हम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आइल्स ओनली, यहाँ पे फंडिंग की भी बात करनी है हमें। यहाँ पे जो कॉलेज है वो इनर लंदन और आउटर लंदन, मतलब इनर लंदन है उसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, लिविंग कॉस्ट का फीस सेम हो सकती है लिविंग कॉस्ट, क्योंकि एक अगर दिल्ली के कनाट प्लेस में रहो, एक चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में रहो, या आप एक मोहाली में या फिर आउटर हरियाणा में, आउटर पंजाब में जाके रहो, तो लिविंग कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है। तो वही है, जो अगर इनर लंदन जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी फ़ीस थोड़ी सी जो लिविंग कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा दिखानी है। तकरीबन 1265 $1265 9 महीने के दिखाने हैं, जो बनते हैं 11,385। अगर हम उसको 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11-12 लाख के फंड्स आपको दिखाने हैं अगर आप इनर लंदन जा रहे हैं। ये 28 दिन पुराने होने चाहिए, लेकिन 28 दिन पुराने के होने के साथ साथ भी एम्बेसी ये देखना चाहती है कि भाई ये आपके पास पैसा कहाँ से आया, वो भी सोर्स के साथ होते ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एम्बेसी को ऐसा ना लगे कि ये बच्चे ने मैनेज किया है, सिर्फ मैनेज किया है, इसलिए वो उसको रिजेक्शन भी दे सकती है। तो जो 28 दिन पुराने बच्चा करना चाह रहा है वो अगर सोर्स के साथ पैसे 28 दिन पुराने करते ज़्यादा बेटर है। लाइक कोई प्रॉपर्टी सेल हुई हो, दादा दादी नाना नानी भाई बहन से पैसा लिया हो, या फिर क्या नाम आपके पास कोई पर्सनल लोन से पैसा आया हो, कृषि लोन से पैसा आया हो, प्रॉपर्टी सेल होके आया हो, आपकी LIC थी, शेयर थे, डिबेंचर थे, वो आपने सरेंडर किया, बेच दिया, उससे पैसा आया हो, तो ये सोर्स है। उसके बाद 28 दिन पुराने वो पैसे अकाउंट में हो तो चलेंगे। 3 टाइप के फंड यहाँ पे चलते हैं। एजुकेशन लोन चलता है, इसके एजुकेशन लोन हमेशा करंट का चलेगा। सेविंग हो 28 दिन पुरानी हो बट विद सोर्स हो। FD हो, FD भी 28 दिन पुरानी हो बट विद सोर्स हो। बट FD पे आपको ये लिखवाना पड़ेगा दिस मनी इज विड्रॉएबल एट एनी मोमेंट। FD का क्या होता है कि एम्बेसी सोचती है कि ये तो 1 साल के लिए बुक हो गया है, 6 महीने के लिए मतलब एक तरह से ब्लॉक हो गई है। अगर बैंक लेटर ये देता है, बैंक मैनेजर ये लिख के देता है कि दिस मनी इज विड्रॉएबल एट एनी मोमेंट्स, तो वो चलेगा। जो बच्चा आउटर लंदन में जा रहा है तो उसको 1015 × 9 तकरीबन 9135
पाउंड उसको दिखाने हैं, तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपये। अगर कोई डिपेंडेंट साथ जा रहा है तो उसको भी फंड दिखाने हैं। इनर लंदन में जा रहा है तो 845 इंटू 9 तकरीबन 7,605 पाउंड, जो कि तकरीबन 7 लाख रुपए बनते दिखाने हैं। आउटर लंदन में अगर कोई स्पाउस साथ जा रहा है तो उसको 6120 तकरीबन 5.5 से 6 लाख के फंड दिखाने हैं। और जो यहाँ पे एम्बेसी फीस है वो 348 तकरीबन 32 से 33 हज़ार रुपये की ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂट्स ਕੀ ਨੇ? देखिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर में अप्लाई करे, मतलब मेन एप्लीकेशन। सपोज करो मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं मैरिड हूँ, अगर मैं 12th पास हूँ तो मैं अपनी वाइफ को साथ नहीं लेके जा सकता, सिर्फ मैं जा सकता हूँ। अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं अपनी वाइफ को साथ लेके जा सकता हूँ, उसको क्या नाम है साथ में डिपेंडेंट वीज़ा। मैरिज नवी पुरानी का नहीं, कोई चक्कर नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है जी। सो जाते जाते खास कोई मैसेज या खास कोई भी सुनेहा जड़ा देना चाहो जोड़े विद्यार्थी यूके अप्लाई करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप यूके जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा कंट्री है जी। आपको पता ही है कि वहाँ पे मतलब आज से पहले भी बहुत से बच्चे गए हैं, आज भी जा रहे हैं। तो आपका भी कोई अगर रिश्तेदार, फ्रेंड या आप खुद इंटरेस्टेड हैं उस कंट्री के लिए तो वेस्टर्न ओवरसीज़ आपकी सेवा में है। मेरा जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत यहाँ पे ऑफिसेज हैं। आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, विद आइल्स भी जा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ प्लस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना ऑफिस में विजिट करिए। थोड़ी सी फंडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन आपको आप फ़ीस अगर साल की पे कर देते हैं तो सिर्फ आपको लिविंग कॉस्ट दिखानी है। अगर आपने फ़ीस 6 महीने की दी है तो 6 महीने की ट्यूशन फ़ीस प्लस लिविंग कॉस्ट, ये दोनों दिखानी है। 28 दिन पुराने फ़ंड होने चाहिए। 3 टाइप के फ़ंड चलते हैं, FD, एजुकेशन लोन या सेविंग। सिंपल सा प्रोसेस है जी। VFS में आपकी फ़ाइल जाएगी, एक वो आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू होने के बाद वो आपकी फ़ाइल हाई कमीशन में जाएगी दिल्ली, वो आपको वीज़ा ग्रांट भी कर सकते हैं, वो आपको इंटरव्यू के लिए दोबारा भी बुला सकते हैं, वो आपको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं जी। सो शुक्रिया सर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।